हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स यानी कि मैथमेटिक्स के लिए होने वाली है और ये एकदम बेसिक से लेकर बेसिक मतलब कि जो भी चीजें आपको एकदम छोटी छोटी भी चीजें जानने की जरूरत है वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है ना, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री रहता ही रहता है। और दूसरी बात, ये बोर्ड्स वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम जैसे बेसिक्स की बात करते हैं तो हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी नॉलेज नहीं है तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए फिर देखने के लिए आपको कोई भी बेसिक नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एकदम पूरा ये फाउंडेशन कोर्स है जैसे कि मैंने पहले बताया। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये चीजें बोर्ड के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर 10th की तैयारी कर रहे हो या फिर 11th 12th जो भी हो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि कहाँ पे ये चीजें किस स्टैंडर्ड की है। आई मीन जैसे कि अगर मैं अपने पढ़ाना शुरू किया तो मैं बोलूंगा कि यहाँ तक जो है 10th खत्म हो जाती है और यहाँ से अब 11th शुरू होने वाली है, वैसे ही फिर 12th, है ना। तो ये एक फाउंडेशन कोर्स है, तो आप लोग बिना किसी घबराहट के आराम से बैठिए और ट्रिग्नोमेट्री सीखने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि आज का चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब आखिर होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये होता है कि ये साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन दिखाने का काम करता है ना। साइड ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है कि ये जो है ये साइड्स और एंगल के बीच का जितनी भी पॉसिबल रिलेशंस है वो सारे दिखाने का काम करता है ना, साइड्स और एंगल से रिलेटेड। और यहाँ पे जो ये ट्राई है ना, ट्राई मतलब यहाँ से एक 3 निकल के आता है। ट्राई मतलब 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 साइड्स और 3 एंगल्स की बात करने वाले हैं। 3 साइड्स और 3 एंगल्स। आराम से सोचिए, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और अगर जैसे ही हम 3 एंगल्स की बात करें तो 3 एंगल्स बनाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, है ना। 3 साइड्स हो गया और 3 एंगल्स हो गया। तो ये 3 एंगल्स बनाने के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए? तो हमारे पास 3 एंगल्स बनाने के लिए मिनिमम ये होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने माना कि ऐसा मैंने 3 एंगल बना दिया। अब ये 3 एंगल बनाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहा कि मेरे पास कम से कम 3 साइड्स होने चाहिए जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी पैरेलल नहीं रहेंगे, है ना। पैरेलल नहीं रहेंगे इसका मतलब कि एक दूसरे को बिल्कुल कट करेंगे ये। और जैसे 3 साइड से एक दूसरे को कट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक ट्रायंगल, क्योंकि 3 साइड्स 3 एंगल्स तो ट्रायंगल बन गया, है ना। और यहां से निकल के आ गया 3 साइड्स हो गए। जैसे इसको मान लिया ए मान लिया, बी मान लिया, सी हो गया। ये थीटा अल्फा बीटा, है ना। थीटा अल्फा बीटा, ये फिजिक्स में थीटा अल्फा बीटा का मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग थीटा अल्फा बीटा की बात करेंगे, खास करके ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये हमेशा एंगल्स को हम लोग रेफर करते हैं, है ना। तो इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 3 एंगल्स 3 साइड्स हो गया, ट्रायंगल की बात आ गई, है ना, ट्रायंगल। तो अब जैसे ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 3 साइड्स और 3 एंगल्स का मतलब ही ट्रायंगल होता है, राइट। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? एक छोटा सा ट्रायंगल मैं बना देता हूं यहाँ पे। मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। और इसके एंगल्स हैं एक्स, ये एंगल है वाई, ये एंगल है जेड, राइट। ये चीज हो गई। अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि ये 3 साइड्स होता है, और दूसरा है ये 3 एंगल्स होते हैं, और एक तीसरा ये निकल के आता है कि जितने भी इसके इंटीरियर एंगल, जैसे एक्स वाई जेड है, ये ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स है ना। तो
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये 180 डिग्री होने वाली है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड कर दूं तो ये होता है 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद करके रखिए। खैर जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, उसकी फाउंडेशन कोर्स होगी, तो उस टाइम ट्रायंगल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इतना समझिए कि आपके इसके इंटीरियर एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं और कुछ ट्रायंगल्स के टाइप्स हैं। ठीक है ना, अगर आपने इस चीज को नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बेसिक्स ट्रायंगल के होते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ट्रायंगल्स के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। लेकिन खास करके अगर देखा जाए तो 3 एंगल निकल के आती है, आई मीन 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल निकल के आती है। जैसे कि सबसे पहला जो है, इसको आप लेके चलिए, सबसे पहला आपका हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाइए आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि इसके तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। अगर जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसका एक ये चीज हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, हो गया। अब जैसे ऑल साइड्स इक्वल हो गए और दूसरी इसके अगर एंगल्स की बात करें हम लोग, जैसे ये एक एंगल होगा, एक एंगल, एक एंगल ये, तो ये एंगल्स भी सब बराबर होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है ना, तीनों साइड्स बराबर होंगे, तीनों एंगल्स बराबर होंगे। अब एक दूसरा फॉर्म निकल के आता है जो कि है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, इसका क्राइटेरिया ये है या फिर इसका प्रॉपर्टी आप कह लीजिए, अगर आप कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, मानिए कि ये पी क्यू आर है, तो इसका 3 साइड्स में से 2 साइड्स बराबर होंगे तभी ये जाकर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है। सपोज मानिए कि मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड्स को बराबर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, आप किसी को भी ले लीजिए। फिलहाल मैंने ये दोनों को एज्यूम कर लिया कि ये पी क्यू बराबर पी आर है, दोनों साइड्स बराबर हो गए। अब जैसे ही दोनों साइड्स बराबर होते हैं तो जो भी 2 साइड्स बराबर हो रहे हैं, यानी कि अगर 2 साइड्स आइसोसेलेस हो रहे हैं, ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका बेस एंगल जो होता है ये दोनों एक दूसरे से बराबर होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके लिए मिनिमम 2 साइड्स बराबर होने चाहिए। मिनिमम क्या, 2 साइड्स ही बराबर होने चाहिए, तीनों साइड्स होगा तब तो इक्विलेटरल हो जाएगा। और जो दोनों साइड्स के द्वारा जो बेस एंगल्स बन रहा है वो भी एक दूसरे से इक्वल होंगे, है ना। 2 sides are equal and their base angles are also equal। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब एक और ट्रायंगल निकल के आती है जिसे कि हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलिन ट्रायंगल, अब स्केलिन ट्रायंगल क्या है, ये भी टाइप है ट्रायंगल का जिसमें कि कोई भी साइड एक दूसरे से मैच नहीं करती है। ठीक है ना, एम एन ओ, मान लिया मैंने ट्रायंगल, कोई भी साइड से एक दूसरे से मैच नहीं करते, इसका मतलब कि तीनों साइड्स के लेंथ डिफरेंट होंगे और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने दिखा दिया, मतलब कि तीनों एंगल्स डिफरेंट है। तो यही हुआ कि नो sides are equal as well as no angles are equal। ये चीजें हो गई, तो ये हो गए ट्रायंगल्स के 3 बेसिक टाइप्स।
अब इसके आगे और भी टाइप्स जैसे बोल सकते हैं ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो वो चीजें अलग है, जब ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये 3 चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी जरूरत अभी आने वाले समय में पड़ सकती है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल भी होता है ना। वैसे तो सारे स्पेशल है, लेकिन एक दूसरी स्पेशल ट्रायंगल ये है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि एक एंगल जो है ना उसमें वो आपकी 90 डिग्री होनी बहुत जरूरी है ना। एक एंगल जो है 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और तो अगर हम इसके ड्रॉ करना चाहूं तो सपोज मानिए कि एक एंगल ये निकल के आया, तो ये हो गया 90 डिग्री आपका ए बी और ये सी, है ना। ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर एक एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब ऑटोमेटिकली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा पाइथागोरस रिलेशन एक होता है ना। पाइथागोरस रिलेशन एक होता है, वो क्या होता है अब इसके ऊपर आएंगे, लेकिन पहले देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज देखिए, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो जो एंगल 90 डिग्री होगा, जो एंगल 90 डिग्री होगा उसके अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, है ना। हाइपोटेन्यूज, इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। फिलहाल यहां पे मैं हाइपोटेन्यूज लिखने वाला हूं, हाइपोटेन्यूज। अब एक और बात आती है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, लेकिन क्या हम इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोल सकते हैं क्या? नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे ये समझ लेते हैं कि देखने में ये लग रहा है ये परपेंडिकुलर है तो इसको परपेंडिकुलर कर दिया, इसको बेस कर दिया, लेकिन आपको ये अप्रोच कभी भी नहीं रखना है। अगर ऐसे लेकर चलेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हम ये चीज देखेंगे कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मानिए कि अगर मैंने बोल दिया ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, थीटा के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका बेस। मैंने क्या बोला, हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा बेस, और बेस के साथ जो 90 डिग्री बना रहा है वो हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर, या फिर आप ये भी कहिए कि जो बच गया वो परपेंडिकुलर, है ना, सिंपल। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे भाई ये जो है ये है अल्फा, ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से अल्फा बनाते हैं, ये हो गया अल्फा, ठीक है। तो अगर इस अल्फा के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, मैंने पहले ही बोल दिया था 90 डिग्री का अपोजिट होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। और बेस को आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर जैसे हम इस अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये क्या निकल के आता है कि इसके साथ जो है वो वाली साइड क्या हो जाएगी, इसके लिए ये हो जाएगा बेस, साथ वाला, अल्फा के साथ वाला हो जाएगा बेस, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको कि हम लोग हाइपोटेन्यूज को हम लोग एच भी बोलते हैं, बेस को बी बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को पी बोलते हैं। तो पी बी एच एक ये चीजें निकल के आती है, ठीक है। तो ये चीजें शायद क्लियर हो गई होंगी, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि 90 डिग्री का अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर और बेस जो है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। सपोज मानिए कि मैंने एंगल थीटा लिया, तो थीटा के रेस्पेक्ट में मेरा बेस क्या हो गया, आधार क्या हो गया, बीसी, बेस हो गया मेरा, और बीसी के साथ जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे कि ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, राइट। अब अगर मैं अल्फा लेता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा बेस ये हो गया और मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया। इस तरह से चेंज हो सकती है
बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक और चीज देखते हैं हम लोग। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री पे बात करते ही साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब चीजें दिमाग में आती है ना। अब ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या है? ये सब बस साइड्स के रेशियो है, ठीक है ना, अनुपात है साइड्स के। आप कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लिया मैंने बात किया साइन का, है ना, मैंने बात किया यहाँ पे साइन का। अब जैसे साइन बात होगी ना, तो साइन के साथ यहाँ पे एक एंगल आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक एंगल आना बहुत ही जरूरी है। अब इसके लिए मैंने मान लिया सपोज कि हम थीटा एंगल ले रहे हैं, है ना, सपोज थीटा ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा मतलब ये होता है कि ये रेशियो होता है, अनुपात होता है P बाई एच का, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैंने थीटा इसको लिया है, तो इसके हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी बाई हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज है मेरा ए सी, एच ए सी। तो ये एक रिलेशन होता है साइन थीटा का इस ट्रायंगल के लिए, है ना। लेकिन ओरिजिनल रिलेशन क्या है? ओरिजिनल रिलेशन ये है कि साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, इतना आप मान लीजिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। अब इसके हिसाब से अगर जैसे कॉस की बात अगर हम करें, है ना, कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा जो हो जाता है ये होता है B बाई एच। अब पूरा बेस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया है कि B मतलब क्या होता है? बेस होता है ना। तो ये हो गया B बाई एच। अब B बाई एच मतलब ये कितना हो जाएगा? तो इसके लिए B कौन सा है भाई? तो B BC है, बेस तो BC है थीटा के लिए, तो हो जाएगा BC बाई AC, हाइपोटेन्यूज है ना, BC बाई AC। तो ये हो गया कॉस थीटा के लिए। अगर ऐसी अगर मैं बात करूं टेन थीटा के लिए, अगर मैं बात करूं टेन थीटा के लिए, तो ये टेन थीटा जो है ना, ये होता है आपका P बाई बी। P बाई मतलब कि थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा? ये है और बेस ये है, तो ये हो जाएगा आपका AB बाई BC। क्लियर हो गई सारी चीजें, है ना। साइन कॉस टेन, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसको आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी। क्लियर हो गई। अब तो जो बचा हुआ चीज है, तीन चीज, जैसे कि कॉसेक हो गया, सेक हो गया या फिर कॉट हो गया, है ना, तो वो चीजें समझने की हम लोग यहां से कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं और फिर रहने देते हैं अभी इसको। हम लोग कहीं पे जगह बच रही है क्या? इधर मिल जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग इधर बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक थीटा, हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं हम लोग थीटा को लेकर ले रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद अगर मैं अल्फा लूंगा तो उसके हिसाब से हम लोग चीजें को चेंज कर लेंगे, लेकिन मतलब यही रहेगा। अगर साइन अल्फा भी हो जाए तो होगा P बाई एच ही, लेकिन ये जो वैल्यू है ये बदल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिपेंड करता है कौन सा एंगल आप ले रहे हैं, ठीक है। कुल तो कॉसेक थीटा जो है इसको हम लोग 1 बाई साइन थीटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1 बाई साइन थीटा के नाम से जानते हैं। ये मतलब साइन और कॉसेक के बीच एक रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है। या तो आप साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा बोल लीजिए, या फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा बोल लीजिए। अब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि 1 बाई, तो साइन थीटा तो हमारा P बाई एच था, है ना, P बाई एच था। तो अगर ये चीज जब रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग इस चीज को 1 बाई P बाई एच की, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? H बाई P हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो ये हो गया कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी। यहां से आपको दो चीजें सीखने को मिला। एक तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है, या फिर साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। दोनों में एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये सीखने को मिला कि कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है। हमने डायरेक्टली ये चीज इसलिए नहीं बताया इस तरह से क्योंकि आपको ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो कॉसेक हो गया। वैसे ही हम बात कर लेते हैं सेक की। तो सेक थीटा जो है, ये सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। अब जैसे कि ये होता है तो ये बराबर हो गया 1 बाई बी बाई एच
cosec थीटा भी राइट होता है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा h बाई बी, तो ये आपका हो गया सेक थीटा। क्लियर है चीजें, इतने यहां तक क्लियर है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं अपना दूसरा एक कॉट थीटा, जा सकता है यहां तक, जा सकता है, ठीक है। तो आ गया कॉट थीटा, है ना। आप लोग सोच रहे हैं हम किससे बात कर रहे हैं, तो कैमरा के पीछे मेरे एक दोस्त बैठे हुए वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन्हीं से मैं पूछ रहा हूं कि कहां कहां तक कवर हो सकता है। चलिए ठीक है, कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा जो है ये होता है 1/tan थीटा, है ना। ये कॉट थीटा tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, सेक थीटा कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, कॉसेक थीटा sin थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ये याद रखिएगा ये सारी चीजें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है ना। तो अगर मैंने बोला कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो ये 1/tan थीटा का मतलब क्या होता है, p/b, हमने पहले ही देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, p/b। तो इसका अगर जब रेसिप्रोकेट करेंगे आप, तो कॉट थीटा बराबर निकल के आ जाएगा b/p, तो एक रिलेशन बन गया। कितना सिंपल है, 6 चीजें थी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सारी चीजें निकल के आ गई। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब अगर जैसे कि मानो कि अब लिखना है ये cos थीटा बराबर h/p है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, h कितना था, थीटा ले रहे हैं तो थीटा के हिसाब से h हाइपोटेनस तो AC था, तो ये AC हो गया, और p क्या था, AB था, तो AB हो गया। अब इसी तरह से आप सारी चीजें वैल्यू पुट कर सकते हैं, चीजें निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको रॉब कर रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ पे हम रिलेशन बनाकर दिखाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला है, जो बेसिक से फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज हम अभी जो भी पढ़ा उसको थोड़ा सा लिख देते ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना होगी। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या था, हाँ इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, ये पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गई ए बी सी, इसको थीटा ले लिया मैंने, ये बन गया 90 डिग्री, और इसके हिसाब से आपके परपेंडिकुलर बेस और हाइट क्या हो जाएंगे, जैसे ये हाइपोटेनस ये हो गया एच, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर पी, ठीक है, चीजें हो गई। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको भी यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं, सो दैट आगे का कंसेप्ट जब भी हम आगे बढ़े तो आपको ये चीजें यहाँ पे सामने ही दिख जाए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ये साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर था p/h, ठीक है। कॉस थीटा बराबर था b/h, tan थीटा बराबर था p/b, और ये आपका कॉसेक थीटा बराबर था h/p, सेक थीटा बराबर था h/b, और कॉट थीटा बराबर था b/p। तो इसको बस यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब जैसे ही याद है, मैंने अभी राइट एंगल ट्रायंगल जब भी स्टार्ट किया था मैंने तभी एक बात का जिक्र किया था, जैसे कि पाइथागोरस रिलेशन, पाइथागोरस आप रिलेशन बोल लीजिए या फिर पाइथागोरस थ्योरम बोल लीजिए, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है, तो इस थीटा के हिसाब से यही है, हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा। परपेंडिकुलर को स्क्वायर करके इसका लेंथ का स्क्वायर करके बेस का लेंथ का स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, हाइपोटेनस के लेंथ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, राइट। अब ये कैसे होता है, ये थ्योरम कहां से आया, अगर इस पे हम लोग चर्चा करने लगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, और वो आपके सिलेबस में अभी है भी नहीं, है ना। तो उससे इसके लिए इसका प्रूफ भी मैं आने वाले कभी समय में आप लोगों से शेयर कर दूंगा,
तो अभी फिलहाल इसके बारे में उतना मत सोचे कि ये कैसे हुआ, ये बस ये देखिए कि पाइथागोरस रिलेशन जो होता है ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये हो गया। अब एक चीज देखिए, ये जो मेन रिलेशन है ना, इसी रिलेशन से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला निकल के आते हैं। मैं एक एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके दिखाऊंगा कैसे फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद से उसको एक रेफरेंस की तरह याद कर लीजिएगा, ये बराबर ये होता है, सो दैट अगर कभी आप फॉर्मूला भूल भी गए तो आप याद कर सके, उसको रिकॉल कर सके इस मेथड से, है ना। तो पहला एक काम करते हैं हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर कर देते हैं। और किसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे अभी इसी को, ठीक है ना, पाइथागोरस रिलेशन को, हम थ्योरम को दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं क्या निकल के आता है। जैसे कि ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, सही है। अब इसको बाइफर्केट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, आ गया 1। तो अब यहाँ पे देखिए, ये इसका लिखने का मतलब यही, तब यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है, पी बाई एच है ना, तो पी बाई एच की जगह पे अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो ये तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, पी बाई एच का होल स्क्वायर है प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर बराबर 1 है ना, ये चीजें हो गई। तो अगर मैं p बाई एच की जगह पे साइन थीटा रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये स्क्वायर कहां से आया, तो इसका जो था ये स्क्वायर यही है, बाकी p बाई एच बराबर साइन थीटा, b बाई एच बराबर और कॉस थीटा, और ऊपर से स्क्वायर आ गए। तो ये देखिए आपने हर जगह सुना होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ये कैसे होता है आज हमने देख लिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग जरूर से याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे शायद स्पेस बच नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये एक रिलेशन निकल के आ गया, और एक दूसरा रिलेशन हम करते हैं, दूसरा रिलेशन बनाएंगे। तो इसको फिलहाल रब कर देता हूं मैं, और फिर इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार हम लोग करने वाले हैं ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर कर देते हैं, है ना, या फिर बी स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है, दोनों साइड को बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। चलिए, अब अगर दोनों साइड को बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं क्या निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सही, बिल्कुल सही। अब इसको बाइफर्केट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इस बार ये यहाँ पे कट जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी बाई बी हुआ। अब जैसे पहले मैंने अच्छे से समझा दिया, डायरेक्टली लिखना मैं शुरू करूंगा। पी बाई बी का मतलब क्या था, पी बाई बी टेन थीटा, अब इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये तो कट गया तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू एच बाई बी क्या है, अच्छे से देखिए, एच बाई बी क्या है आपका सेक थीटा, है ना, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, या फिर रिलेशन निकल के आ गया, जो कि है सेक स्क्वायर थीटा। ये हुआ, इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, बच गया इधर 1 तो किधर भी हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगेन वन मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हो गया। अब देरी नहीं करते हैं और एक और रिलेशन इसका डेवलप करते हैं। आपने ये हर जगह सुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक और होता है, हर जगह सुना होगा, लेकिन आज हमने प्रॉपर डिराइव कर लिया ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी एक छोटा सा भी दिक्कत ना हो। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक यही है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो तीसरा एक निकल के आता है यहां से, जो कि है, इस बार डिवाइड करते हैं सबको पी स्क्वायर से, है ना, तो इसके बाद बी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर से, तो फिर इसको पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, है ना। तो अब यहां से जब ये चीजें आ गई तो फिर इसको बाइफरकेट कीजिए, अलग अलग कीजिए इसको। ये होगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब ये कट गया एक दूसरे से, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस डी बाई पी क्या था, डी बाई पी था हमारा कॉट, है ना। उसका लिखने का मतलब यही था ताकि आपको तकलीफ ना हो, है ना, आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो। तो बी बाई पी मतलब कट, तो ये हो गया कॉट और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी मतलब कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक और ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर थीटा। यहां से एक और बहुत ज्यादा यदि जरूरत यानी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया जो कि है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये कॉट उधर गया तो माइनस हो गया, बचा 1, तो ये हो गया। तो यहां से एक जरूरी फॉर्मूला निकल के आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस थीटा के जगह पे आप कुछ भी लगा दीजिए, अल्फा लगा दीजिए तो दोनों अल्फा जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। अपना ये रिलेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट के बीच में रिलेशन दिखाता है, ठीक है। बहुत आपने हर जगह सुना होगा, सब बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग कैसे वहां तक पहुंचते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीजें हो गई, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं फिलहाल, आप लोग वीडियो पॉज करके या फिर कुछ भी करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस सब चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसे कि एक चीज देखिए यहां पे, जैसे सपोज कि यहां पे एक चीज है कि प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये प्रूव करने की बोला से इसने क्या बोला कि प्रूव दैट tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो एक काम करके देखते हैं, या तो आप LHS ले लीजिए या फिर RHS ले लीजिए, कोई बात। अगर हम एक दूसरे को अगर ये इसको लेकर चले और बराबर हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन सही है। या फिर अगर हम इसको लेकर चले और अगर tan थीटा आ जाता है तो रिलेशन सही है। अगर ये प्रूव हो गया तो हम लोग इसको भी एक अल्टीमेटली एक रिलेशन की तरह याद रखेंगे जो कि होगा tan थीटा बराबर होने वाला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये चीजें होने वाला है। अब चलिए ये हो गया, तो अब इसको प्रूव कर दो। सपोज मान लीजिए कि हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड से ही लेके चलते, फिर राइट हैंड साइड ले लिया मैंने, ठीक है। RHS मैंने लिया, RHS मतलब राइट हैंड साइड, दाया वाले को ले रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब प्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है, PBH, वही रिलेशन आप लगाइए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस रिलेशन लगाइए, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि उससे बेसिक कुछ है ही नहीं। समझ में आया क्या? आपको क्या करना है, आपको PB और H से रिलेशन बनाने हैं, सो दैट आपका काम बन जाएगा एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। जैसे कि मानिए कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अब आपको पता था, अभी तो मैंने बिठा दिया, लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है P बाई एच होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मतलब क्या होता है, ये होता है B बाई एच, है ना। अभी जैसे कि यहाँ पे ये डिवीजन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर जाएंगे, जैसे कि P बाई एच हो गया और इंटू ये H बाई B हो जाएगा, करेक्ट। तो ये H एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बचे क्या, बचे P बाई B, P बाई B बचा। अब P बाई B क्या था, याद है आपको, ये था tan थीटा। अब देखिए ये बराबर LHS आया ना हमारा, मतलब ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, tan थीटा बराबर tan थीटा आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन वाकई अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लीजिए। वैसे ही एक और रिलेशन निकल के आता है जो कि होता है कॉट का, कॉट थीटा बराबर होता है
कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये मैं फिर प्रूव करके नहीं दिखाने वाला, आप इसी तरह से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये चीज हो गई। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, मानिए कि ये एक मेरा एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी, और सपोज ये एंगल 90 डिग्री है। ये बेस आपका मान लीजिए ये 3 है, और इसका परपेंडिकुलर मान लीजिए या फिर हाइपोटेन्यूज का मान लीजिए 5 है ना। ये हुआ। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सो, यहां पे इसको थीटा ले लिया मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका कहने का मतलब है कि थीटा को मानकर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उस सब का वैल्यू निकालिए। अब जैसे कि आप जानते हैं, इस ट्रायंगल के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है कितना 5, आपके पास बेस है कितना 3, ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में है। और P क्या है आपका, तो P आपको पता नहीं है, और बिना P का तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकलेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये P निकालने की कोशिश करनी है। और P कैसे निकलेगा, तो अपना वही पुराना फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहां से अब वैल्यूज रखते हैं सबकी। तो जैसे कि P स्क्वायर हो गया, अब B स्क्वायर है तो B की जगह पे 3 है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू H स्क्वायर है, H बराबर क्या आपका 5 स्क्वायर है, राइट। ये हुआ। तो अब इसको P कैसे निकालेंगे, तो P स्क्वायर को हम अब इधर रखते हैं, ये इधर चला जाएगा। तो 5 स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 25, राइट। माइनस इसलिए क्योंकि प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है 9, तो ये निकल के आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 16। अब जब इस रूट को हटाना है तो P बराबर हो जाएगा रूट 16, और रूट 16 का मतलब होता है 4। तो आपका P इक्वल्स टू कितना आ गया 4। देखिए क्वेश्चन हमसे ये मेहनत करवाना चाह रहा था कि आप P का वैल्यू पहले निकालिए। अब P का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 आ गया, P का वैल्यू 4 आ गया। तब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे कि अगर मैं साइन थीटा बोलूं तो मेरे साइन थीटा क्या होते हैं, तो होता है P बाई एच, और P बाई एच क्या है, तो P है 4 और H कितना है, H है 5, H 5 है ना, हाँ 5। कॉस थीटा क्या हुआ, ये हो गया B बाई एच, और B क्या है, तो B है आपका 3, और अब हाइपोटेन्यूज क्या है 5। tan क्या होता है, ये हो गया P बाई बी, सिंपल 4 बाई 3। वैसे ही कॉसेक क्या हो गया, तो कॉसेक थीटा मतलब या तो साइन थीटा को रेसिप्रोकेट कर दीजिए या फिर H बाई बी लिख दीजिए, तो एक ही बात है। तो हम यहाँ पे H बाई पी लिखते हैं, सॉरी बी नहीं P। तो H बाई पी ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 बाई 4, और फिर सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा आपका H बाई बी, तो ये आपका 5 बाई 3, है ना। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का आपका B बाई पी हो जाएगा, और ये है आपका 3 बाई 4। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर माने सपोज माने कि मैंने ये अल्फा ले लिया है ना, अगर ये मैंने अल्फा ले लिया तो अगर मेरे को सपोज साइन अल्फा निकालना है, ठीक है, साइन अल्फा ले लिया, ठीक है। तो देखिए साइन अल्फा के साथ में कैसे वैल्यू चेंज होता है, साइन अल्फा, ये भी चाहे अल्फा हो या थीटा हो या बीटा हो, साइन का मतलब तो हमेशा P बाई एच ही रहेगा। इसका गारंटी ट्रिग्नोमेट्री करता है कि साइन मतलब P बाई एच ही होगा, ठीक है ना। तो ये बराबर कितना होगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है,
तो अल्फा के रिस्पेक्ट में भाई ये तो बेस हो गया अल्फा के रिस्पेक्ट में, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो 5 है। देखिए साइन अल्फा 3/5 हुआ, लेकिन साइन थीटा जो है p/h ही होता है, लेकिन ये होता है 4/5। क्यों? क्योंकि थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। देखिए इस तरह से वैल्यूज में फर्क पड़ सकती है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको परपेंडिकुलर और बेस को फिक्स करके नहीं चलना है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, और ये अभी 10th लेवल तक ही चल रहा है, अभी 10th के ऊपर नहीं गया है। जैसे मैं 10th के ऊपर जाऊंगा, अभी 10th कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, दूसरी बात एक ये कि अभी जो एक नया भर्ती आई है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, तो उसके लिए हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें, इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें आना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या फिर पूरी मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही रहे हैं, पूरी मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहां से बात कर सकते हैं। वो लोग आपको कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल दे देंगे, जैसे कि अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जीडी का आया हुआ है, जनरल ड्यूटी का, डीबी का है, डोमेस्टिक ब्रांच का, या इसे ही फिर यांत्रिक का है ना। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, और जितना हो सके उतना ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर जैसे बहुत लोग बोलेंगे आपको कि शॉर्ट ट्रिक, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ट्रिक्स तो भाई साहब आप खुद भी बना सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ट्रिक के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर उसके बाद ट्रिक बनाइए। हम ये नहीं बोलेंगे ट्रिक जरूरी नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर उस पर कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। और हाँ, इस चैनल को जितना हो सकता उतना आप शेयर कीजिए। हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। और कुछ भी डाउट हो हमारे आज के लेक्चर में तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके हर एक कमेंट को एंटरटेन किया जाए। तो चलिए ठीक है, फिर आज इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।